दोस्तों नमस्कार। स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बस्ते के बोझ का। बच्चों पे लगातार जो बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है, उसके चलते उनकी कमर और उनकी गर्दन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जैसे जैसे बच्चों के बस्ते का बोझ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बच्चों के कमर और बच्चों के गर्दन में शिकायतें बढ़ती जा रही हैं। और एक डॉक्टर का ये कहना है कि अनुमानतः हर 10 बच्चे में से जो स्कूल जाते हैं, उसमें से 7 से 8 बच्चे अपने कमर और गर्दन की परेशानियों से गुजर रहे हैं। ये जो सर्वे किया गया है वो लगभग 3000 पेरेंट्स के फीडबैक उसमें शामिल किए गए हैं और लगभग 3500 बच्चों के फीडबैक लिए गए हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें 85% बच्चों ने जिन्होंने इस सर्वे में भागीदारी की है, उनका ये कहना है कि वो अपने बस्ते का बोझ कम करना चाहते हैं। वैसे तो 1993 में जब प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एजुकेशन विदाउट बर्डन की एक रिपोर्ट आई थी और उसमें भी ये अनुशंसा की गई थी कि बच्चों के बस्ते के बोझ को कम किया जाए। बीच में कुछ प्रयास हुए भी बच्चों के बोझ को कम करने के लिए, और अभी भी जैसे राजस्थान में मैंने देखा कि वहाँ पे शनिवार को बच्चों को बिना बस्ते के स्कूल आना होता है और उसका उपयोग वो लोग लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ के लिए और क्विज के लिए और दूसरे तरह की गतिविधियों के लिए करते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। रेगुलर स्कूल आने में जो 7 साल 8 साल के बच्चे 4-5 किलो का बस्ता अपनी पीठ पर लादे वैन में, टेम्पो में, पैदल, साइकिल पे आते हैं, उसके भी कम करने की ज़रूरत है। और अब इस रिपोर्ट के आधार पे ये भी कहा जा रहा है कि एनसीईआरटी बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट अपने बिहार के लिए और सीबीएसई पूरे देश के स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी करेगी कि कैसे बच्चों के बस्ते के बोझ को कम किया जा सके। और निश्चित रूप से बस्ते का बोझ जो है वो सिर्फ आपके गर्दन और आपकी कमर के लिए ही नुकसानदायक नहीं है, बल्कि वो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए भी एक चुनौती है, क्योंकि बच्चों को उतना कंटेंट ग्रैस्प करना पड़ता है, तो उसके लिए भी उतनी किताबें और रेफरेंस बुक और स्टेशनरी, वाटर बॉटल, ड्राइंग बुक, डिक्शनरी, इतनी सारी चीज़ें अपने बैग में लेके जाना पड़ता है। तो उतना कंटेंट का भी प्रेशर रहता है कि बच्चों को उतना कंटेंट सीखना है, याद करना है, रिप्रोड्यूस करना है। और वैसे भी तकनीकी के बदलाव की वजह से जो हम मोबाइल और टीवी, कंप्यूटर की दुनिया में हैं, तो वैसे भी हमारा इंफॉर्मेशन कंजम्पशन जो है वो आज से 20 साल पीछे की तुलना में अगर आप देखें तो 6-7 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और सिर्फ हमारा इंफॉर्मेशन कंजम्पशन ही नहीं बढ़ा है, उसका डिसेमिनेशन भी बढ़ा है, क्योंकि हम उतना इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको शेयर भी करते हैं। सोशल मीडिया के जरिए या टेलीफोन के जरिए हम दूसरों के साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर भी करते हैं। लेकिन इसी बीच एक और अध्ययन हुआ है जो इंग्लैंड के एक यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई है, और जिसमें ये पाया गया कि अगर आप बच्चे के जन्म के 4-5 महीने बाद से 5-6 महीने का जब बच्चा हो जाता है और उससे अगर आप बातें करते रहते हैं, उसको कुछ जितना इनपुट, उसको लैंग्वेज इनपुट मिलता है, अगर वो भाषण सुनता है, बातचीत सुनता है, या उसको आप इंगेज करके कोई बातचीत करते हैं, तो उनके पास शब्द भंडार ज़्यादा होते जाते हैं और उनके मस्तिष्क का विकास भी तेज़ी से होता है। क्योंकि उसमें एक वैज्ञानिकों का ये कहना है कि माइलिन नाम का एक एलिमेंट होता है हमारे मस्तिष्क में, जो माइलिन प्रोटीन और फैट, ये 2 पदार्थों से मिल के बनता है, और वो दिमाग की जो नसें हैं उनके इर्द गिर्द वो जैसे छेद वाले पाइप होते हैं, उस तरह से वो उनके इर्द गिर्द रहते हैं। और जैसे ही दिमाग को कोई सिग्नल मिलता है
तो वो उसको एक्टिवेट करने में, उसकी गति तेज करने में मददगार होते हैं। तो ये पाया गया कि जिन बच्चों में माइलिन का एलिमेंट ज़्यादा होता है उनमें कॉन्फिडेंस, उनमें आत्मविश्वास अधिक पाया जाता है बड़े होके। तो ये अध्ययन भी बच्चों के एक सैंपल को लेके और 3 दिनों तक उनका अध्ययन किया गया, और वो जब सो रहे थे तो MRI की टेक्निक यूज़ करके उनके दिमाग में चल रही प्रक्रियाओं को कैप्चर करने के आधार पे ये निष्कर्ष निकाला गया है। तो 2 बातें आज निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि जिनके छोटे बच्चे हैं 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उनको अपने बच्चों से और ज़्यादा अधिक से अधिक बातचीत करने की ज़रूरत है, उनके ऑब्जर्वेशन पे बातचीत करने की ज़रूरत है, उनके साथ जो वो देखते हैं, जो वो अनुभव करते हैं, जो घटनाएं छोटी छोटी उनके साथ घटती हैं, उसमें उनको एप्रिशिएट करने की, उनको आगाह करने की, उनको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। मतलब ये कि अभिभावकों को उनके साथ अधिक समय देने की और उनके साथ इंगेज होने की ज़रूरत है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि बस्ते का बोझ, अगर आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो आप टाइम टेबल देखें और टाइम टेबल के हिसाब से उनके बस्ते को आप तैयार करें। ऐसा नहीं कि सारी किताबें और सारी नोटबुक्स सब एक साथ बैग में भर के बच्चे स्कूल चले जाएं। तो निश्चित रूप से आप एक जागरूक अभिभावक हैं, तो आप इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो स्कूल ऑफ ओपन आइडियाज़ के वीडियोस को आप लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।